हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में इनवाइट स्टडीज लुकिंग अराउंड, चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता के स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो कैसे विलेज लाइफ होती है हमारी, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे सभी पिक्चर्स दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिस इज द ट्रू स्टोरी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये एक सच्ची कहानी है कई वर्षों के पहले की, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले की। इन अ विलेज कोल्ड खेजडली लिव्ड अमृता। खेजडली नाम का एक विलेज था जो राजस्थान जोधपुर में है, वहाँ पे वो रहती थी। एंड द विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज द मैनी खेजाडी ट्रीज दैट ग्रू देयर। यहाँ पे कई सारे खेजाड़ी के वृक्ष थे, इसलिए यहाँ का नाम खेजडली, ऐसा विलेज का नाम हुआ, जो नाम रखा गया था। द पीपल ऑफ द विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट, ट्री एंड एनिमल। जो यहाँ के लोग थे वो प्लांट, एनिमल और ट्री के बहुत अच्छा ध्यान रखते थे, उनकी केयर करते थे। गोट, डियर, हार्स एंड पिकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। यहाँ पे सभी जो एनिमल्स है, जो गोट्स है, डियर्स है, पिकॉक्स है, हार्स है, वो सभी फियरलेसली, यानी कि कोई उनको कोई डर नहीं था, बिना डर के वो वहाँ पे रहते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। दे यूज्ड टू से, अगर पैर है तो हम है, यानी कि पैर है तो हम हैं। तो उनके जो गांव के जो ओल्डर्स व्यक्ति थे, एल्डर्स व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो कहते हैं अगर पैर है तो हम हैं, यानी कि ट्री है तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। प्लांट्स और एनिमल के बिना हम जी नहीं सकते हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता's फ्रेंड, देखिए यहाँ पे अमृता की पिक्चर दिया गया है, वो फ्रेंड के साथ खेल रही है। सो अमृता's फ्रेंड, अमृता वुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड ग्रीट देयर फ्रेंड्स। अमृता सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने फ्रेंड के साथ खेलती है। तो ट्री के बाजू में शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। एक वो ट्री चुनती है स्पेशल। She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, "Friend, you are strong and beautiful." So अनीता है, वो किसी भी ट्रंक के पास जाती है और उससे चिपक जाती है और कहती है कि फ्रेंड, तुम बहुत अच्छे हो, ब्यूटीफुल हो और स्ट्रॉन्ग हो। यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आप हमारी केयर करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आई लव यू वेरी सो मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। आपकी जो, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, ट्री को बोलते हैं, और आपकी जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, आप मुझे दीजिए। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड्स ऑफ द ट्री। जैसे अमृता का एक स्पेशल ट्री होता है, वैसे दूसरे बच्चों का भी एक स्पेशल ट्री होता है, और वो वहाँ ही खेलते हैं। इस तरह प्लेस नियर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्री हैव बीन प्लांटेड, यानी कि कहाँ कहाँ प्लांट होता है ट्री, तो वाई वेयर द प्लांटेड देयर। हम हाउस, फिर जो रोड है, स्कूल है, उसके आजू बाजू नज़दीक में क्यों ट्री लगाते हैं? क्योंकि फ्रेंड, सबसे पहला है कि ट्री से हम क्या होता है, पूरा का पूरा जो वातावरण होता है हमारे, वो एक खुशनुमा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम जो सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी प्लांट में से हमें मिलता है। और सभी जगह ग्रीनरी हमें दिखाई देती है। हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री हु डज दिस? आपने कभी देखा है कि कौन है वो जो ट्री की केयर करता है? तो फ्रेंड्स, गार्डन होता है, उसमें गार्डनर होता है, वो उसकी केयर करता है। घर में भी हमें कोई ट्री लगाते हैं तो घर में हम सब उसकी केयर करते हैं। स्कूल में है तो स्कूल में हमारे टीचर्स है, हम हैं, वो सब केयर करते हैं। हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ द ट्री हु ईट्स दिस फ्रूट्स? आपने कभी ट्री पे कभी फ्रूट देखा है और वो फ्रूट आपने खाया है? तो जी, सबसे एक जो फ्रूट है मैंगो, आम है, वो हमने आम देखी है और वो आम हमने खाई भी है। ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know
of any place where grass, small plant and tree growing on their own without being planted by anyone. So ललिता को फील हुआ कि उसके स्कूल में जो ग्रास है और छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो किसी ने भी लगाए नहीं है, तो वो कहाँ से आ गए। और ऐसे कई जगहों पर भी ऐसा होता है कि ग्रास को हम लगाते नहीं है, प्लांट को लगाते नहीं, तो खुद ब खुद वो उग जाते हैं। तो वैसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, जब बारिश का सीजन होता है तो बारिश के सीजन में जो छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं उसको पानी मिलता है, तो ज़मीन में जो उसके तत्व पड़े रहते हैं उससे वो बाहर निकलते हैं, उसको उसके बाद सनलाइट मिलती है और वो ग्रो होते हैं। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आपको ऐसा क्यों कैसे लगता है कि वो अपने आप खुद ब खुद ही ग्रो होते हैं? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जो समर का मानसून का टाइम होता है तब हमें ऐसा लगता है कि ग्रास है वो खुद ब खुद ग्रो हुआ है। ट्रीज इन डेंजर टाइम क्या हुआ अभी देखते हैं। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अब धीरे धीरे अमृता बड़ी होने लगी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, शी सो दैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर इन विलेज। तो वो अपने ट्री थे उसके पास गई और देखा कि वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं स्ट्रेंजर्स जो कभी वहाँ पे दिखाई नहीं देते। दे हैड एक्स विद देम, और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, देखिए यहाँ पे। दे सेड दैट द किंग हैड स्पेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। तो उन्होंने कहा कि किंग है, राजा ने कहा है कि ये सब ट्री है उन्हें काटने हैं। तो वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग अ किंग पैलेस, राजा का जो महल बन रहा है उसके लिए जो वुड की जरूरत है, लकड़े की जरूरत है। अमृता वो शॉक्ड, अमृता को शौक हुआ कि ऐसा क्यों। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेर अबाउट टू कट, वो जो ट्री है उसके पास गया और वो दूसरे जो आदमी था उसे कट करने को मना किया। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, वो उन्होंने क्या किया, तो ट्री है उसको हग कर लिया, चिपक गई उससे टाइटली। द मैन शाउटेड एंड ट्रीटेड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू द ट्री। तो दूसरा ये मैन था, देखिए यहाँ पे मैन है, वो उन्होंने अमृता को कहा कि आप हट जाइए और उसे कहा कि यहाँ से निकलो। अमृता लेकिन वहाँ से हिली नहीं। द किंग्स मेड हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, जो राजा के आदमी थे उन्होंने उनके जो ऑर्डर है उसको फॉलो करने थे। दे हैड टू कट द ट्री। ऑन सीइंग दिस अमृता's daughters and hundreds of villagers old and young hugged the tree to protect them. Many people including Amrita and her daughters died to save the tree. So friends, जो विलेज के सभी लोग थे वो अमृता की तरह क्या हुए, चिपक गए सभी पेड़ों के अंदर। तो क्या हुआ, तो कई सारे अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव ट्री, अमृता और उसकी जो डॉटर थी उसकी बच्ची थी वो दोनों ऐसे पेड़ को बचाने के लिए मर गई वहाँ पे, उसको उन्हें मार दिया गया। When the king heard of this, he could not believe that people gave their life for tree. So ये राजा ने सुना तो उसे लगा कि ये क्या हुआ कि लोग ये उसकी जान दे रहे हैं ट्री के जरिए। He visited the village himself. There he learned about a villagers' respect for tree and animal. फिर वो राजा विलेज में गया तो उसे पता चला कि जो ट्री है उसके बारे में कि कितनी रिस्पेक्ट है गाँव वालों की। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? आपको पता है कि इस गांव के जो एल्डर्स यानी बड़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि पेड़ है तो सब कुछ है। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्री एंड नो एनिमल डिस्कस इन द क्लास? अगर किसी जगह पे एनिमल और ये ट्री नहीं है तो क्या हम वहाँ पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते फ्रेंड्स, क्योंकि एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसी के जरिए तो पूरा का पूरा जो हमारा चक्र है, जो जीवन चक्र है वो चलता है। चलिए, तो विलेज इज प्रोटेक्टेड, विलेज कैसे प्रोटेक्ट हुआ था? विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्री अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो विलेज के सभी लोग थे उनको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि अभी ये सब लोग हैं वो कैसे कितना प्यार करते हैं ट्री से। इसलिए क्या हुआ, ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन एरिया। सो इस एरिया में कोई भी, राजा ने कहा कि इस एरिया में कोई भी एनिमल को हर्ट नहीं करेगा और पेड़ को काटेगा नहीं। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो इस एरिया के जो अभी भी जो लोग हैं, जो बिश्नोई लोग हैं, वो क्या करते हैं, अभी भी वहाँ पे प्लांट और एनिमल की रक्षा करते हैं। इवन थू इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर। सो पूरा का पूरा राजस्थान में डेजर्ट है, रण है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है ये खिचड़ली का, वो भी क्या है, अभी ग्रीन ही है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड नाउ। आपको पता है कि आप तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तो आपने अपने फ्रेंड के लिए एक ट्री बनाया था, तो वो ट्री कैसा था, हाउ इज योर फ्रेंड नाउ, अभी आपके फ्रेंड के पास वो ट्री है। वाई डोंट यू मेक न्यू फ्रेंड दिस ईयर, आप इस साल कई नए फ्रेंड बनाएंगे। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड द ट्री चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। अगर आप ट्री को अपना फ्रेंड बनाओगे तो वो थोड़े मंथ में वो चेंज हो जाएगा। राइट अबाउट एनी वन ट्री। डज द ट्री फ्लावर, फ्लावर वाला ट्री कौन सा है, तो फ्लावर वाला ट्री है वो चमेली है, जासूद है, वैसा। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या फ्लावर है वो सारा साल रहता है ट्री पे, तो वो एक सीजन होता है उसमें सब फ्लावर नीचे गिर जाता है। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, सो लीव्स फॉल एक मंथ आता है उसमें वो गिर जाते हैं, यानी कि जो वसंत ऋतु होते हैं उसके पहले के, यानी कि सर्दियों के जो गर्मियों के ऋतु है उसमें वो गिर जाते हैं, यानी मार्च और अप्रैल का मंथ। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या फ्रूट्स ट्री में आते हैं, यस। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, कौन से मंथ में ग्रो होता है, तो फ्रेंड्स जो भी सीजन होती है उस सीजन के अनुसार फ्रूट ग्रो होते हैं। जैसे मैंगो है वो आपको मार्च अप्रैल में खाने को मिलते हैं, इस तरह। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, आपने कभी ईटन किया है, तो हाँ हमने किए हैं। समटाइम्स बैक यू हैव रीड ए न्यूज़पेपर और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग ब्लैक बक। तो आपने कभी न्यूज़पेपर और टीवी में सुना होगा कि कई सारे एक्टर हैं उनके सामने एक्शन लिया गया था कि उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था, जो एक डियर की प्रजाति है उसका उन्होंने शिकार किया था। तो ये आपने सुना होगा, जो सलमान खान है उनको जेल भी हुई थी ये हंटिंग करने के लिए। डिस्कस वाई डू पीपल हंट, पीपल क्यों शिकार करते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें दो प्रकार के रीज़न होते हैं। एक तो पहला रीज़न होता है कि पीपल कोई शौक के लिए शिकार करता है, या फिर जो दूसरा है जो एनिमल की चमड़ी है, उसके दांत है, उसके नाखून है, उसका यूज सभी जगह पे होता है इसलिए करते हैं। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल, पीपल कैन बी पनिश्ड ओवर हंटिंग। व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट। सो फ्रेंड्स अब अगर आप अभी किसी का शिकार करोगे प्राणी का, या फिर आप कोई हंटिंग करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसके लिए लॉ बनाए रखे हैं। तो क्या ये पनिशमेंट ठीक है अभी हमारे लिए, तो ठीक है। अभी अब देखो आप छोटे या बड़े हो, ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है कि टीवी में आपने देखा होगा सलमान खान इतना बड़ा एक्टर है तो उनके सामने भी एक्शन लिया गया है, तो ये एक अच्छा पनिशमेंट है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेर ऑफ द योर एज। आपके ग्रैंडफादर पेरेंट्स से पूछिए कि आपकी उम्र के वो थे तब वो कौन कौन से जो बर्ड है वो उन्होंने देखे थे। तो स्पैरो हो गए, पिजन होगी, ये सब उन्होंने देखे होंगे। आपको पूछना है आपको ग्रैंडफादर से। आर देयर सम बर्ड और एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनीमोर। ऐसे कई सारे एनिमल है, सॉरी, हैव द नंबर ऑफ सम दिस बर्ड बिकम लेस। ऐसे कई सारे बर्ड है वो अभी कम हो रहा है, आपने देखा होगा। तो उसमें जो हमारे रिसेंट टाइम में हमारी स्पैरो है, स्पैरो आप कम से कम देखने को मिल रही होगी। आर देयर सम बर्ड और एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनीमोर। और कई सारे बर्ड और एनिमल है अभी आप देख नहीं सकते। उसमें पहला है तो डायनासोर, डायनासोर हम अभी देख नहीं सकते। जैसे कई सारे बर्ड है, जैसे लायन है, लायन सिर्फ हमारे गुजरात में ही देखे जाते हैं, फिर दूसरे भारत के किसी कोने में नहीं देखे जाते। तो ऐसे कई सारे एनिमल्स है। आगे बढ़ते हैं। शांतिस ग्रैंडफादर टोल्ड और दैट
when he was small child he saw more bird like sparrow and manna than he sees today. Can you make 2 guesses why their number of have become less? तो शांति के ग्रैंडफादर है, उन्होंने कहा कि आपके उम्र के वो थे, यानी कि जब वो छोटे थे तो स्पेरो और मैना ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन अभी क्यों नहीं देखने को मिल रहे? तो उसका पहला रीज़न है फ्रेंड्स के सिटीज़ बढ़ रहे हैं, तो रहने की जगह है, उनके कारण सभी बर्ड जो पेड़ पर रहते थे वो पेड़ सब काटने लगे थे, इसलिए। दूसरा, द खेजड़ी tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of tree can you see a lot of in your area? Name 2 such tree. आपने जैसे अमृता के विलेज में खेजड़ी ट्री है वो देखने को मिलते हैं, तो आपके एरिया में दूसरे कौन से ट्री देखने को मिलते हैं? तो हमारे एरिया में जो नीम है, पीपल है, उनके पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फॉर योर एल्डर्स। आप कोई बड़े बुजुर्ग से पूछकर यहाँ पे ट्री के नाम आपको लिखना है। द खेजाडी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो खेजाडी है वो डेजर्ट यानी कि रण प्रदेश में मिलता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, यानी कि ज़्यादा पानी के बिना ही वो ग्रो हो सकता है। इट्स बार्क इज यूज्ड टू मेकिंग अ मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। पीपल हु कैन ईट फ्रूट, वो पीपल है उसको खा सकते हैं। It is such that it will not affect that insect. Animal in this area eat the leaves of khejadi and children like you play and eat shade. So animal है उसके पत्ते भी खा सकते हैं और जो चिल्ड्रन है वहाँ पे खेल भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट कर लिया है, द स्टोरी ऑफ अमृता। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।